हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, उनकी उपाधियां के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उनके कहाँ कहाँ पे आश्रम की स्थापना की थी और उनकी पत्रिकाएं, जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, जो पत्रिकाएं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक, पहला बात सामान्य परिचय, ठीक है। परिचय के बारे में बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है। इनका मूल नाम की बात करें, उनका मूल नाम क्या था तो मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। ये राजकोट रियासत के दीवान थे, ठीक है। अगली बात, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई था। ये अत्यधिक क्या थी? धार्मिक थी, अत्यधिक धार्मिक थी, ठीक है। इनके विवाह की बात करें, इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था, ठीक है। मात्र तेरह मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था, मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था। इनके पुत्र की बात करें, इनके 4 पुत्र थे। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कीजिए, दो लाल थे और 2 दास थे, ठीक है। तो एक थे हरिलाल, मणिलाल, ठीक है। और दास में कौन थे? 2 दास, रामदास देवदास, ठीक है। 2 लाल याद कर लीजिए, हरिलाल मणिलाल, और दास में रामदास देवदास, ठीक है। 4 पुत्र थे। जमुना और बजाज जो थे, जमुना और बजाज, गांधी जी उनको अपना 5वां पुत्र मानते थे, अपना 5वां पुत्र मानते थे। बात करें गांधी जी की शिक्षा के बारे में, ठीक है। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट में हुई थी, ठीक है। और जो वकालत करने लंदन चले गए थे 1889 से 1891 तक, 1889 से 1891 तक, 91 में आ गए थे। क्या क्या पढ़ा महात्मा गांधी जी के बारे में, ठीक है। परिचय, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई था। कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो गई थी। 4 पुत्र थे, 2 लाल थे, 2 दास थे, हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास। और जमुना बजाज को अपना गांधी जी 5वां पुत्र मानते थे। बात करें व्यवसाय के बारे में, गांधी जी के व्यवसाय के बारे में, तो पेशे से वकील थे, ठीक है। भारत भारत में क्या हुआ ना कि इनकी जो वकालत थी उतनी चली नहीं, ठीक है, असफल रही। भारत में जो उनकी वकालत थी उतनी चली नहीं, असफल रही। और 1893 में वो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 में, ठीक है। अब गांधी जी का प्रभाव देख लेते हैं। गांधी जी का प्रभाव किनका गांधी जी को प्रभाव पड़ा। बात करें यदि शारीरिक परिश्रम की, ठीक है। शारीरिक परिश्रम का जो प्रभाव किससे पड़ा? जॉन रस्किन से। जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, ठीक है। ये पुस्तक उन्होंने जब पढ़ी ना तो शारीरिक परिश्रम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया, ठीक है। अहिंसा का जो विचार है, ठीक है, अहिंसा का जो विचार था वो जैन तथा बौद्ध धर्म से पड़ा था इनका प्रभाव, ठीक है। ईश्वर का राज्य का जो प्रभाव था ये लियो टॉल्स्टॉय से पड़ा था, ठीक है। बात करें सत्याग्रह अवधारणा कहाँ से, जो सत्याग्रह अवधारणा था वो कहाँ से प्रभाव पड़ा था तो हेनरी थारो एक लेखक है, ठीक है। इनकी जो निबंध आई थी क्या थी? सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सविनय अवज्ञा, ठीक है। इनकी एक निबंध थी, वो पढ़ के गांधी जी का प्रभाव क्या पड़ा? सत्याग्रह अवधारणा, ठीक है। बात करें प्रथम सत्याग्रह, ठीक है। पहली बार गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह किया था तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका 1906 में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका 1906 में पहली बार गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था, ठीक है। कारण क्या था? कारण था कि भारतीय पंजीकरण के मुद्दे पे, ठीक है, भारतीय पंजीकरण के मुद्दे पे पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में क्या किया था? प्रथम सत्याग्रह किया था। इसके बाद गांधी जी का आगमन होता है, भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। अगली बात करें तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बात करें अभी कि आरंभिक गांधी जी की जो आरंभिक गतिविधियां थी क्या क्या थी? आरंभिक गतिविधियां, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्हें क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, ठीक है। जब गांधी जी भारत आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध, मतलब कुछ सालों बाद प्रथम विश्व युद्ध होना स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी ने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, ठीक है। जब ब्रिटेन का समर्थन किया तो गांधी जी की भर्ती कराने वाला सर्जन की उपाधि दी गई, ठीक है। कैसर हिंद की उपाधि मिल गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत भ्रमण किए, पूरे भारत घूमे गांधी जी जब आए तो, ठीक है, पूरे भारत घूमे। उसके बाद चंपारण आंदोलन का जितने सारे आंदोलन किए थे अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है, कौन कौन से आंदोलन किए थे, ठीक। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है हर एक एग्जाम में कि 1901, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कब शामिल हुए थे? किस कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे? तो 1901
कि जो कांग्रेस अधिवेशन था, गांधी जी पहली बार इसमें शामिल हुए थे। 1916 में नहीं, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। पहली बार कब हुए थे? 1901 में। ठीक है, 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि इसके 1901 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। बात करें कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 में हुई थी। इनकी जो हत्या नाथुराम गोडसे ने किया था। ठीक है, नाथुराम गोडसे ने किया था। बात करें स्थान की, तो कहाँ पे? बिड़ला हाउस, दिल्ली में। ठीक है, नाथुराम गोडसे ने किया था। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। ठीक है, नाथुराम गोडसे और नाना आप्टे को अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई। ये महात्मा गांधी जी का सामान्य परिचय था। जो जितने भी आंदोलन इंक्लूड नहीं है, ठीक है, आंदोलन के लिए अलग वीडियो बना देंगे। इसमें केवल सामान्य परिचय था। अब देख लेते हैं गांधी जी की कौन कौन सी उपाधि मिली थी। अब बात कर लेते हैं उपाधि के बारे में। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, भर्ती कराने वाला सर्जेंट। ठीक है, ये 2 उपाधि गए थे कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसके बाद कूली बैरिस्टर की उपाधि उनको किसने दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उन्हें कूली बैरिस्टर का उपाधि दिया था। ठीक, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु की उपाधि किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये उपाधि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला मलंग बाबा। ठीक है, मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? तो कबालियों द्वारा दिया गया था। ठीक, बापू की उपाधि किसने दी थी? तो CF एंड्रयूज या जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ठीक, अर्धनग्न देशद्रोही फकीर। ठीक है, अर्धनग्न और देशद्रोही फकीर की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? तो विंस्टन चर्चिल ने। जब ये गोल में सम्मेलन में गए थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में, जब वहां वापिस आ गए तो विंस्टन चर्चिल ने उन्हें एक उपाधि दी थी, अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने दिया था। भिखारियों का राजा की उपाधि किसने दी थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। ठीक, उसके बाद महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये रहा गांधी जी की उपाधि। अब देख लेते हैं गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे आश्रम की स्थापना की थी। बात करें फिनिक्स फार्म। ठीक है, फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ पर हुआ था? डरबन में हुआ था, अफ्रीका में। ठीक है, कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, उसके बाद टॉल स्टाय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 1910 में। ठीक, उसके बाद बात करें साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी में हुआ था, साबरमती नदी के पास में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में 1915 में। ठीक, उसके बाद सत्याग्रह आश्रम। जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुआ था? कुछ अहमदाबाद में हुआ था 1915 में। अब देखिए क्या है कि 2 अफ्रीका में हुआ था। फिनिक्स फार्म कब हुआ था? 1904 में। डरबन स्थान क्या था? डरबन। और दूसरा क्या था? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, ये भी अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में 1910 में। 2 हुआ था अफ्रीका में, फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म। ठीक, 2 अहमदाबाद में हुआ था। साबरमती आश्रम कब हुआ था? 1915 में। सत्याग्रह आश्रम ये भी हुआ था 1915 में। ठीक है, 2 हुआ था अहमदाबाद में, 2 हुआ था अफ्रीका में। अब बात करें अगला अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, बात करें अगला कि सेवाग्राम आश्रम। जो सेवाग्राम आश्रम है इसकी जो स्थापना हुई थी वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, ये इतना 2 अफ्रीका में, 2 अहमदाबाद और ये एक उत्तराखंड में और एक महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उनकी पुस्तक और पत्रिकाओं की, जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो भी महत्वपूर्ण पत्रिका है, उनके बारे में देख लेते हैं। पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहली पुस्तक लंदन गाइड। ठीक है, महात्मा गांधी जी की पहली पुस्तक थी। कौन कौन थी? लंदन गाइड। ठीक है, अगला पुस्तक है इंडियन फ्रेंचाइज। ठीक, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का जो चित्रण पर लिखा गया था, मतलब गांधी जी लिखे थे। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण पर गांधी जी ने पुस्तक लिखी थी, इंडियन फ्रेंचाइज। ठीक है, अगली पुस्तक उनकी थी ए गाइड टू हेल्थ। ए गाइड टू हेल्थ। ठीक है, सात्विक आहार का निरूपण इस पे लिखा गया था, ए गाइड टू हेल्थ। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक थी, जैसे हिंद स्वराज था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन था। ठीक है, अब एक पुस्तक अनटू द लास्ट। ठीक है, ये उनका अनुवाद गांधी ने किया था, जिसका नाम पड़ा था सर्वोदय। ठीक है, अब बात करें पत्रिका के बारे में। तो 2 पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजीवन और यंग इंडिया। ठीक है, नवजीवन और यंग इंडिया
ये रहा गांधी जी के सामान्य परिचय, उनकी पुस्तक पत्रिकाएं और उपाधियां और कहाँ-कहाँ पे आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, अगले कुछ दिनों में हम ये बता देंगे कि गांधी जी ने कौन-कौन से आंदोलन किए थे। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक था। अगली वीडियो में इनके आंदोलन के बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा।